आज चंडीगढ़ की करते हैं बड़ी खबर। आपको बता दें तो नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण होने जा रहा है और उससे पहले राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के राजभवन से। चंडीगढ़ से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल हरियाणा के नए सीएम को शपथ दिलाने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम। नायब सिंह सैनी सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। कितने नए मंत्री शपथ लेंगे और पुराने कितने मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, क्या किसी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता, क्योंकि संभावनाएं बहुत सारी हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। किस किस निर्दलीय को जगह मिल सकती है, ये तमाम वो बातें हैं जिन पर नजर टिकी है। उससे पहले तस्वीर आप देख लीजिए। राजभवन से तस्वीर है। राजभवन सजकर तैयार है। हरियाणा को नए सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी मिलने जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक हुई। दोनों ऑब्जर्वर हाईकमान की ओर से भेजे गए मौजूद रहे। पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी भी उपस्थित रहे। नायब सिंह सैनी का नाम आगे बढ़ाया गया और उनके नाम पर मुहर लगी। तो नायब सिंह सैनी सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले राजभवन पहुंचे थे। राज्यपाल को के सामने दावा पेश किया गया। मनोहर लाल भी साथ में थे। दोनों ऑब्जर्वर भी साथ में मौजूद रहे। विप्लव देव भी साथ में उपस्थित रहे। तो अब से करीब 50 मिनट बचेंगे और उसके बाद आप देखेंगे हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी को शपथ लेते। हरियाणा न्यूज लगातार आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा और शपथ ग्रहण की तस्वीर भी आपको सबसे पहले दिखाने वाला है। तमाम तस्वीरें शपथ ग्रहण से जुड़ी जो भी सामने आएंगी सबसे पहले आपको हरियाणा न्यूज दिखाने वाला है। तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम, ये मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और नारायणगढ़ से विधानसभा का पहला चुनाव इनकी ओर से जीता गया। राज्य मंत्री बने मनोहर पार्ट 1 में और उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव जीता कुरुक्षेत्र से। पार्टी संगठन की सबसे बड़ी कमान इन्हें पिछले दिनों मिली है। राज्य इकाई के प्रधान ही बनाए गए और अब सत्ता की सबसे बड़ी आप कमान इसे कहेंगे, सरकार की सबसे बड़ी कमान राज्य की कमान नहीं हो गई बल्कि सीएम ये बने हैं और अब से कुछ ही देर में शपथ लेने वाले हैं। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, राजभवन सजकर तैयार है शपथ ग्रहण के लिए। बिल्कुल, जो देखिए तमाम जो तैयारियां हैं ग्रहण समारोह की वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। जो बची हुई तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है। जब तक समय होगा तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। 5 बजे का जो समय है वो रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह का। इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष के कार्यभार संभाले हुए थे वो आज शपथ लेने जा रहे हैं और 5 बजे ये समय जो है शपथ ग्रहण समारोह का ये राजभवन में रखा गया है। तमाम जो तैयारियां हैं लगभग वो पूरी कर ली गई हैं। कुछ जो तैयारियां हैं वो बची हुई हैं, वो अंतिम चरण में है और ऐसे में कहीं ना कहीं नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज नायब सिंह सैनी 5 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह करने में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं विधिवत रूप से मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल रवि, अब देखना ये है कि मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल किया जाता है, कितने नए चेहरों की एंट्री होती है, पुराने वाले जो मंत्री थे उनके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव किया जाता है या किसी मंत्री की छुट्टी हो सकती है, किसी को बदला जा सकता है, ये भी देखना होगा रवि। बिल्कुल, जब देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो जानकारी मिल पा रही है 3 से 4 मंत्री आज मुख्यमंत्री के अलावा शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले सकते हैं और इसके बाद दोबारा जो है विस्तार होगा और विस्तार में बाकी बचे जो है मंत्रियों को शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। आज जो ये जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से जानकारी है 3 से 4 मंत्रियों को और शपथ जो है वो दिलाई जा सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यक्रम पूरी तरह से तैयार है। तमाम जो तैयारियां हैं वो ऑलमोस्ट जो है पूरी कर ली गई है। अब कुछ ही देर बाद यानी कि करीब 1 घंटे के बाद जो है शपथ ग्रहण जो है वो शुरू हो जाएगा और जिस प्रकार से पोर्टफोलियो की अगर आपने बात की है, पोर्टफोलियो किस प्रकार से रहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जो नेता हैं उनका पोर्टफोलियो किस प्रकार से आवंटित किया जाएगा, क्या खूबियां हैं वो देखी जाएगी, कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये भी एक सवाल जो है वो अभी तक बना हुआ है। रवि, दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं लगातार जारी, क्या इस फॉर्मूले पर काम कर सकती है बीजेपी? जिक्र भी जो है यहाँ जो है कुछ नए चेहरे जो है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार की सामने आ रही है मंत्रिमंडल में शामिल होने किस प्रकार से जो तैयारियां की गई है, कितने मुख्यमंत्री के साथ साथ कितने लोग जो है मंत्री की शपथ लेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस प्रकार से तैयारियां की गई हैं वो काफी भव्य तैयारियां जो है यहाँ राजभवन में की गई हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो पहले चर्चा जो है ये निकल करके सामने आई थी। तो राजभवन में कार्यक्रम होगा शपथ ग्रहण समारोह वो हॉल के अंदर होगा, लेकिन यहाँ एक बड़ा सा टेंट लगाया गया। उस टेंट में तमाम
जो लोग हैं शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ कितने लोग शपथ लेते हैं और कौन कौन उसमें शामिल होता है, ये भी एक सवाल जो है अभी तक बना हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अनिल विज को लेकर कोई अपडेट है क्या रवि? क्योंकि वैसे तो किसी काम से बाहर निकले थे जो कहा गया, लेकिन अचानक इतनी बड़ी बैठक से यूं बाहर निकल आना, और शुरुआत में तो जानकारी ये भी थी कि सरकारी गाड़ी से भी नहीं निकले थे। कोई अपडेट उसे लेकर? बिल्कुल, देखिए ज्योति, जिस प्रकार से अपडेट अनिल विज की अगर बात की जाए तो अनिल विज चलती बैठक के बीच में ही जो है वो बाहर निकले थे और कहीं कहीं नाराज जो है वो नजर आ रहे थे। अपनी सरकारी जो कामकाज है या सरकारी जो गाड़ियों का काफिला है उसको छोड़ करके वो निकले हैं, प्राइवेट गाड़ी से वो वहां से निकले हैं। लेकिन देखना होगा कि तमाम जो बीजेपी के जो नेता है वो उनको किस प्रकार से मना पाते हैं। लेकिन यहाँ समारोह की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से तमाम जो समारोह का कार्यक्रम जो है वो कर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद जो है वो सेरेमनी जो है वो शुरू होने वाली है। रवि, बैठक से जुड़ी हुई कोई अपडेट है क्या? बिल्कुल, जैसे देखिए बैठक जो है अभी तक लगातार जारी है और बैठक में किस प्रकार से तमाम नेताओं के नामों पर मंथन हो रहा है, क्योंकि केंद्र की तरफ से पर्यवेक्षक जो है वो भी भेजे गए हैं। वो किस प्रकार से सहमति जताते हैं, उनको क्या कुछ ऊपर से शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कह के भेजा गया है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा कार्यक्रम होने वाला है या पूरा शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, इस बैठक के बाद जो है पूरा कार्यक्रम होगा। बैठक जब तक चल रही है तब तक नामों पर चर्चा चल रही है, उसके बाद तमाम जो नाम है वो फाइनल होंगे और कौन कौन इसमें शामिल होता है वो देखने वाली बात है। क्योंकि जो तमाम मंत्रीगत हैं सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री के अलावा 3 से 4 मंत्री जो है इस कार्यक्रम के दौरान जो है शपथ ले सकते हैं। बाकी जो बचे मुख्यमंत्री हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ ने प्रतिमा दत्ता ने जब नायब सिंह सैनी से टू द पॉइंट में सवाल पूछा कि आपका राजनीतिक भविष्य आप क्या देख रहे हैं, तो सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा गया था नायब सिंह सैनी की ओर से कुछ दिन पहले ही जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की, वो भी आपको सुनवा रहे हैं, सुने। मोदी जी का और हरियाणा में अगर बात कर लें तो मनोहर लाल जी का ये कहा जाता है कि आशीर्वाद नायब सिंह सैनी साहब पे बहुत ज़्यादा है। उसी आशीर्वाद की बदौलत और उसी विश्वास की बदौलत आपको लगता है कि पार्टी ने इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपको दी और हर जिम्मेदारी पे आप खरे उतरे? नहीं, देखिए मैं पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला है। लेकिन मुख्यमंत्री आपको बहुत पसंद करते हैं, ये कहा जाता है। सहयोगी के तौर के ऊपर हमारी सोच ये रहती है कि जो भी पार्टी ने विश्वास किया है, विश्वास करके जो काम दिए उसको पूर्ण करें, उसकी तरफ हम लगें और पार्टी को लाभ मिलना चाहिए, पार्टी आगे बढ़नी चाहिए, ये हमारी सोच है। उसको लेकर के हम काम करते हैं। अभी फिर से आप चुनाव हैं, आखिरी सवाल और उसके बाद इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। अभी सांसद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप, आपको लगता है कि अगर फिर से जीतते हैं तो पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी देगी, केंद्रीय मंत्री बनाकर? इस बात के बारे में कभी सोचा नहीं, ना मैं इस तरफ ध्यान देता हूँ। मेरा ध्यान है काम करने आप सोचते हो कर्म करो फल की चिंता मत करो। मैं उसी भूमि से आता हूँ जहाँ भगवान शिव की ने ये संदेश दिया है, कर्म तो करो, इस संदेश को आप भूल नहीं सकते। चलिए, बहुत अच्छा है, इस संदेश को आप ना ही भूलें। और कहा जाता है कि जब उम्मीद नहीं होती है तो अपने आप ही चीजें मिलती रहती है, नए। तो नायब सिंह सैनी को आपने सुना, प्रतिमा दत्ता ने इनसे पूछा था कि आप क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं, तो इनका कहना रहा कि मैं अपना काम करता हूं और मैं इसी भूमि से आता हूं, कुरुक्षेत्र से आता हूं, जहां भगवान कृष्ण ने ये संदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था कि आप कर्म करते रहें, फल की इच्छा या चिंता ना करें। तो तस्वीर आपको राजभवन से दिखा रहे हैं। तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। हमसे कुछ ही देर में करीब 30 से 40 मिनट का समय अभी बाकी है जब हरियाणा के नए सीएम शपथ लेने जा रहे हैं। रवि हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े। रवि, आप सुबह से जानकारी दे रहे हैं कि आज बड़ा उलटफेर होने वाला है और बाकी अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर 2019 के बाद ही क्या कुछ तैयारी इस वक्त की, क्योंकि राजभवन के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं इस वक्त। बिल्कुल ज्योति, आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं किस प्रकार से तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। कुर्सियां जो हैं वो स्टेज पर लगा दी गई हैं, स्टेज जो है वो सजा दिया गया है। अब इंतजार है 5 बजने का। 5 बजे जैसे ही 5 बजते हैं तमाम जो मुख्यमंत्री के साथ जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनमें उनको भी यहाँ कहीं ना कहीं शपथ दिलाई जाएगी और मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी यहाँ शपथ लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, पूरा भव्य इस पूरे स्टेज को सजा दिया गया है और कहीं ना कहीं
ये कुर्सियां जो लगाई गई हैं, आगे की कुर्सियों की अगर बात की जाए तो हाँ। 4 जो गवर्नर और उसके साथ जो बैठेंगे उनके साथ में राइट में 4 कुर्सियां लगाई गई हैं, लेफ्ट में 3 कुर्सियां लगाई गई हैं और पीछे की तरफ भी कुर्सियां जो हैं वो लगाई गई हैं, 7 से 8 कुर्सियां पीछे लगाई गई हैं। तो देखना होगा कि जो मीटिंग अभी चल रही है ज्योति, उस मीटिंग में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। मीटिंग का काफी जो चीजें हैं जो मीटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं क्लियर होने वाली हैं कि मीटिंग में तमाम नेताओं के नाम पर चर्चा होगी जो कैबिनेट में शामिल होंगे और इस प्रकार की भी सूचना मिल पा रही है कि 2 डिप्टी सीएम जो है वो बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार की भी सूचना है। कहीं ना कहीं जो पहले की जो बातें हैं या फिर मीटिंग के बाद की जो बातें निकल करके आएंगी तो वो किस प्रकार से मैच करती हैं वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए इस प्रकार से पहले की अगर बात की जाए तो तमाम तरह के आकलन जो है वो लगाए जाते हैं कि कौन कौन मंत्री मंडल में शामिल हो सकता है, कितने मंत्री नए बन सकते हैं, कितनों की पुरानों की छुट्टी हो सकती है, ये तमाम आकलन जो है वो लगाए जा सकते हैं। लेकिन असली जो फैसला है वो जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग से निकल करके सामने आएगा कि किन किन लोगों पर नाम शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लगाया जाता है, मोहर उनके नाम के आगे लगती है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कितना भव्य जो है वो स्टेज सजाया गया है और तमाम जो लोग हैं उनका पहुंचने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं जो कैबिनेट में शामिल होने वाले नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं 4 से 5 जो नाम हैं वो आज बताए जा रहे हैं कि 4 से 5 लोगों का नाम आज अनाउंस किया जाएगा और उसके बाद वो तमाम जो नेता हैं वो शपथ लेते हुए मंत्रिमंडल की नजर आने वाले हैं। ये प्रेडिक्शन है जो बैठक से पहले का जो प्रेडिक्शन इसको हम कह सकते हैं। बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय निकल करके आता है उस पर भी बहुत सी चीजें निर्भर करने वाली हैं। उनमें कितने नामों को अनाउंस किया जाता है, कितने नाम आज लोग जो हैं, कितने नेता जो हैं वो आज शपथ लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। निर्दलीय विधायकों का अहम योगदान इस मंत्रिमंडल में रहने वाला है। निर्दलीय विधायकों को कितनों को मौका मिलता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए 41 नंबर जो है भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त अपने खुद के हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए जितने भी जो लोग समर्थन देंगे वो तमाम जो निर्दलीय हैं या फिर अन्य उनकी पार्टियां हैं। हलोपा सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा की अपनी HLP पार्टी से वो कहीं ना कहीं समर्थन शुरू से लगातार सरकार को देते हुए नजर आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया अनकंडीशनल समर्थन जो है वो शुरू से दे रहे हैं और अब भी अनकंडीशनल समर्थन उनका सरकार को रहेगा। इसके साथ साथ तमाम जो वो निर्दलीय विधायक हैं जो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही अब तक जो है सरकार को समर्थन देते हुए नजर आए हैं। एक बलराज कुंडू को अगर निकाल दिया जाए जो महम से निर्दलीय विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए उन्होंने सरकार को समर्थन दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं वो मुखर नजर आए, लगातार सरकार पर हमलावर वो नजर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब की बात की जाए इस मंच के माध्यम से कितने लोग शपथ लेते हैं वो भी देखना होगा, क्योंकि देखिए बैठक में बहुत कुछ निर्भर करता है। बैठक ही जो है तमाम चीजों को फाइनल करेगी। बैठक में किन नामों पर चर्चा होती है वो देखने वाली बात है। उस नामों पर चर्चा होने के बाद सहमति किस प्रकार से बनती है, कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं वो देखने वाली बात है। जी बिल्कुल रवि, देखिए कुर्सियां आप दिखा रहे थे, कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, एक बार फिर से स्टेज की तस्वीरें आप दिखाएं क्योंकि बहुत कम समय अभी बचा के। रवि, जो पहले से मंत्री हैं, मनोहर लाल कैबिनेट में जो मंत्री रहे उनमें से कितनों को जगह दी जाती है? क्या किसी को अधिक विभाग पहले से दिए जाते हैं, किसी का पोर्टफोलियो छोटा किया जाता है? और कितने नए चेहरे, जिसमें बार बार निर्दलियों को लेकर भी बात सामने आ रही है, किस निर्दलीय को जगह मिल सकती है नायब सिंह सैनी कैबिनेट में, भी देखना होगा। और बिल्कुल देखिए ज्योति, देखिए तस्वीर फिर मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से कुर्सियां जो हैं वो लगाई गई हैं। इन कुर्सियों से हिसाब जो है वो लगाया जा सकता है कितने लोग यहाँ स्टेज पर बैठेंगे। और कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले वो तमाम जो लोग हैं वो इन कुर्सियों पे आकर बैठेंगे। पीछे वाली जो कुर्सियां हैं उन पर आकर बैठने वाले हैं और उसके बाद जब उनका ओथ होगी, उनकी जो उनको ओथ दिलाई जाएगी, उसके बाद साइन करके वो आगे की फ्रंट की कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। इस प्रकार की भी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ओथ सेरेमनी है ये नायब सिंह सैनी की मंत्रिमंडल को कितना पूरा करती है, कितने लोगों की कमी छोड़ती है, वो देखने वाली बात है, क्योंकि कितने लोगों को शपथ दिलाई जाएगी वो कहीं ना कहीं अब से कुछ देर बाद जो है क्लियर होने वाला है। अब तमाम जो तरह की तैयारियां थी ओथ सेरेमनी को लेकर कहीं ना कहीं वो पूरी कर ली गई हैं। तमाम जो नेता हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं। तमाम जो समर्थक हैं वो भी इस राजभवन में आने जो है शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर बाद जो औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उनके साथ कितने लोग जो हैं वो शामिल होने वाले हैं, सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही बना हुआ है। ज्योति, तो हर एक लोकसभा का प्रतिनिधित्व रहे रवि, साथ ही जातिगत समीकरणों को भी साधने का प्रयास रहेगा कि लगभग हर एक समुदाय का, जितना अधिकतम हो सकता है, हर एक समुदाय का अपना प्रतिनिधित्व हो कैबिनेट में। बिल्कुल ज्योति, देखिए लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम लोगों का प्रयास यही रहेगा, तमाम जो दिग्गज दिल्ली से आए हैं या फिर स्थानीय जो नेतृत्व है
उसके भी यही सोच रहेगी कि किस प्रकार से इस कैबिनेट में उन तमाम लोगों को जगह मिली जाए। कहीं ना कहीं जातिगत चीजें भी देखी जाएंगी और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो कैबिनेट में पूर्व में जो रहे थे, यानी कि आज जब कैबिनेट भंग हुई उससे पहले जो मंत्री थे उनमें से कितने पुराने जो नाम है उस कैबिनेट में अब शामिल होंगे, ये भी देखने वाली बात है। नए नामों पर फोकस कितना रहने वाला है, क्या कुछ क्राइटेरिया इस बार कैबिनेट का रहने वाला है, वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। चुनाव रवि, नारे भी लगाए जा रहे हैं, तो क्या नायब सिंह सैनी के समर्थक ही नारे लगा रहे हैं? नारों की आवाज भी सुनाई दे रही है, नारे या जयकारे क्या क्या बताएं? बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और नायब सिंह सैनी के समर्थक हैं और तमाम जो नारे यहाँ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये समर्थक जो हैं अपने जो नेता हैं, अपने जो महबूब नेता हैं उनके नारों से उनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो आम लोग हैं या समर्थक हैं उनके लिए भी राजभवन का गेट जो है वो खोला गया है। हालांकि बैरिकेडिंग की गई है, एक डिवाइड जो है वो किया गया है इस पूरे ग्राउंड को। पीछे जो तमाम समर्थक हैं वो रहने वाले हैं, वीवीआईपी और फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा राजभवन को भव्य सजाया गया है। अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि करीब 37 मिनट के बाद आसपास जो है ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा।